कुछ सीखने के लिए आज की कहानी में से उसकी शिक्षा या मोरल खुद ढूंढेंगे। एक बहुत यशस्वी तेजस्वी राजा, उसे दान पुण्य का बहुत शौक था, लेकिन उसने फिक्स किया हुआ था कि सुबह तैयार होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, वो दोपहर तक, दिन के दूसरे प्रहर तक वह दान पुण्य किया करता था। तो उस समय जो भी जितने भी राज्य के लोग, गरीब साधारण उसके सामने आ जाते थे, तो सभी को वह बहुत दान देता था। तो लंबी लाइन आगे लगी रहती थी, लेकिन समय उसका निश्चित था दान देने का। बहुत सी वस्तुएं दास दासियां सब लाकर रख देते थे। तो जो जिसको चाहिए, किसी को कुछ थोड़े बहुत पशु चाहिए, किसी को अनाज चाहिए और किसी को वस्त्र चाहिए। इस तरह जिसको जो चाहिए वह उनको दान दिया करता था। इसी तरह वर्ष पर वर्ष बीतते गए। एक दिन उसके सामने, उसकी कतार में, जबकि समय पूरा हो गया था, तो एक साधु उसके समक्ष आ गया। थोड़ा वो विलंब में था, लेट हो गया था, और तब तक सब दास दासियां सामान उठाकर ले गए थे और राजा भी पीठ मोड़कर अपने कक्ष की तरफ जाने लगा था। तभी उसने आकर कहा, भिक्षाम देहि। राजा ने मुड़कर देखा और उसने कहा कि महाराज, आज तो आप विलंब से आए हैं, आप कल समय पर आइएगा और मुझसे दान ले लीजिएगा। उसने कहा, नहीं राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कल नहीं आ सकता, तो आपने जो देना है मुझे आज ही दे दीजिए। तो फिर राजा ने कहा कि आज तो बहुत देर हो गई है। तो फिर साधु इसी बात पर अड़ गया कि मुझे तो भिक्षा आज और अभी ही दीजिए। अब राजा उसकी तरफ देखने लगा, फिर उसने भिक्षा के लिए बोला, तो राजा अंदर से थोड़ा सा इरिटेट हुआ और पीठ मोड़कर चला गया। राजा उसके बाद अपने घुड़साल में, जहाँ उसके अश्व रखे रहते थे, वहाँ गया अस्तबल में, और वहाँ अपने घोड़ों की पीठ पर हाथ फेरने लगा, मालिश करने लगा। उसने उसको इग्नोर किया, साधु को, लेकिन उसने देखा कि वही साधु उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर उसने, राजा ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा, राजन, मैं कल दोबारा नहीं आऊँगा, भिक्षा आज ही दे दो। अब राजा उसके इस व्यवहार से कि किस तरह ये जिद्दी है, पीछे ही पड़ गया है, तो राजा उससे चिढ़ गया और वहाँ पर उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने एक नौकर को कहकर वहाँ घोड़े की जो गंदगी पड़ी थी वही उठाकर उसकी झोली में डाल दी। उसे कहा कि ये लीजिए बाबा, मेरी तरफ से दान, और जाइए आप यहाँ से। उसको साधु ने आशीर्वाद दिया, फलीभूत हो, क्योंकि जो दान दिया जाता है वो फलीभूत होता है। इससे पहले भी राजा जो दान देता था, उससे उसकी मान प्रताप, इच्छाएं, उसका सब कुछ बहुत बढ़ रहा था। उसके अंदर सब चीज़ों की क्षमता अधिक हो रही थी, तो उसे धन धान्य की कमी नहीं थी। तो इसी तरह से जब इसको फलीभूत हो कहा, राजा मुस्कुराया और अपने कामकाज में लग गया। कई वर्ष और बीत गए, ये सब बातें पुरानी हो गई, राजा का यही दिनचर्या चलती रही। 20 वर्ष बाद राजा को अचानक एक दिन ऐसा आया जब उसे आखेट के लिए शिकार खेलने जाना था। तो तब तक राजा बुजुर्ग हो गए थे और अपने बेटे को युवराज और उसे राजा बना दिया था। सब काम अधिकतर युवराज ही संभालते थे। अब राजा शिकार खेलने गए, बहुत अच्छा लग रहा था उनको, तो खूब दूर तक शिकार किया। उसके वहीं पर सेनापति, मंत्री, सैनिक यहाँ वहाँ कहीं कहीं बिछड़ गए जंगल में। राजा अकेला पड़ गया और उसे बहुत प्यास लगी। थक गया क्योंकि खाने पीने का सामान, पानी आदि तो उन सैनिकों के पास था।
अब राजा घोड़े पर अकेला था, प्यास बहुत लगी हुई थी, थक भी गया था। तो उसने देखा एक बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत सुंदर पुष्प वहाँ खिले हुए हैं। वह वहाँ पहुँच गया तो एक बड़ी साफ सुथरी कुटिया थी और चारों तरफ घास और फूलों से बगीचे से सजी हुई थी। वहीं से नदियाँ भी बह रही थी और नदिया की पतली धारा वहाँ से बहकर जा रही थी। ठंडक बहुत थी, राजा को बहुत अच्छा लगा। पेड़ के नीचे बैठ गया, सोचने लगा कि कोई आएगा। तभी एक बहुत सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले और अच्छा ललाट उनका चमक रहा था, एक ऐसे सन्यासी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने राजा का हालचाल पूछा, प्रणाम किया और उन्होंने राजा को ठंडा जल पिलाया, फल खिलाए। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ और आपको इसके बदले में जो चाहिए हमारे राज्य से आपको मिलेगा। हमारे दरबार में आपको सब कुछ मिलेगा। आपने हमारी थकान मिटाई है, हमारी प्यास बुझाई है, हम बहुत खुश हैं। तो उसने कहा, राजन आपका दिया हुआ पहले ही बहुत कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आसपास देखा तो इतनी साफ सुथरी सुंदर एकदम पुष्पित पल्लवित वो बगीचा और सब धरती थी, लेकिन उस कुटिया के पीछे एक बड़ा सा गंदगी का ढेर था। राजा ने कहा कि सब कुछ इतना स्वच्छ सुंदर और खुशबूदार है, लेकिन ये कुटिया के बहुत पीछे ये इतना बड़ा गंदगी का ढेर कैसे है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। सहज बात है कि तब से लेकर अब तक कितने दान भिक्षा लेने वाले आपके सम्मुख आए, आप कैसे पहचानेंगे। लेकिन आपको अपना दिया हुआ दान अवश्य याद होगा, क्योंकि आपने एक बहुत अजीब सी चीज़ का दान दिया था। उसने याद कराया कि मैं 20 वर्ष पहले आपके पास दान लेने आया था, समय खत्म हो गया था और आपने मुझे अस्तबल में घोड़े की ही गंदगी उठाकर दे दी थी। राजा को तुरंत याद आया और मैंने आपको आशीर्वाद दिया था, फलीभूत हो। ये वही आपका दिया हुआ दान है जो फलीभूत हो गया है। राजन बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ये इस तरह फलीभूत हो गया, बढ़ता गया। तो उसने कहा कि राजन, अब तक आपने जो भी धन धान्य, सोना चांदी, वस्त्र, कितने पशु, है ना, लोगों को जीवन यापन करने के लिए खेत जमीन, जो कुछ दान में दिया है वह सब आपके राज्य में फलीभूत होता जा रहा है। तो ये जो दान आपने दिया ये भी फलीभूत हो गया। उस सब का आप सेवन करते हैं, उस सब का आप आनंद लेते हैं। जो जो आपने दान दिया और उसके बदले में जो मिला उस सब का आप भोग कर रहे हैं, तो इसका भी आप भोग करेंगे, इसका भी सेवन करेंगे। राजा और हैरानी से देखने लगा। उसने कहा, स्वामी जी, मैं इसका भोग कैसे करूँगा, इसका सेवन कैसे करूँगा, ये तो गंदगी है। उसने कहा, जो देता है उसे ये लेना ही पड़ता है। आपने जो दिया वो फलीभूत हुआ और ये आपके भाग्य में है, ये आपके हिस्से का है। अपने आप को आज के समय में देखिए, जितना हमने धरती को, प्रकृति को पोल्यूटेड किया, प्रदूषित किया, तो बदले में वह प्रदूषण खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, भोग रहे हैं। जितना प्रकृति को, धरती को बीमार किया, वैसा उसी धरती प्रकृति से मिला हुआ ये शरीर, इसे बीमारियां लगती रहती हैं। तो ऐसा ही ज्ञान सन्यासी ने उसको दिया कर्म सिद्धांत का, कि ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, इससे बचने का कोई उपाय बताइए, मैं इसका सेवन नहीं कर सकता, ये मेरे हिस्से में नहीं आना चाहिए। तो उसने उसके कान में एक उपाय बताया कि अगर ये कर लो तो ये तुम्हारा दान बट जाएगा। उसने ध्यान से वो उपाय सुना और वह यशस्वी और बहुत अच्छा राजा, आदर्श राजा अपने राज्य में गया और उसने घोषणा करवाई
कि शाम को राजा की सवारी निकलेगी। लेकिन बड़े हैरानी वाली सवारी थी वो, कि राजा की सवारी निकलेगी लेकिन राजा इस लिबास में, इस तरह से, इस रूप में कैसे निकलेगा। क्या देखा सभी ने कि राजा अपने रथ पर एक सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को अपने पास बिठाया हुआ, उससे, उसके युवराज से भी छोटी आयु की कन्या, और उसने कुछ मदिरा जैसी चीज हाथ में पकड़ी हुई है। वह मदिरा का सेवन खुद भी कर रहा है और उस बच्ची को भी, उस कन्या को भी मदिरा पान करा रहा है। खुद भी मदिरा पी रहा है, उसको भी पिला रहा है। सब बड़े हैरान, सभी राज्य के लोग उसको देखने के लिए जो आए थे, क्योंकि राजा की सवारी निकलती है तो फूल बरसाने, अभिनंदन करने, स्वागत करने लोग बाहर आते ही हैं। और बाहर आने पर सबने ऐसा देखा, बड़ा हैरानी वाला सीन था ये। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि राजा की बुद्धि को क्या हुआ। राजा तो बहुत पुण्य और प्रतापी राजा है, राजा ने ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं किया, राजा तो एक व्रता है, ऐसा क्यों किया राजा ने। उसने देखा अपने बेटे से भी छोटी आयु की ब्राह्मण कन्या उसको मदिरा पान भी करा रहा है। सब ने उसके लिए कुछ सोचा भी और आपस में बातें भी की, बोला भी। एक दूसरे के कान में कानाफूसी, खुसर फुसर ये सब होने लगा। सारे राज्य में आगे से आगे तेजी से ये बात फैल गई कि राजा भोगी विलासी हो गया, राजा ऐश्वर्य पसंद हो गया, राजा ऐसा नहीं था पर राजा की बुद्धि का सत्यानाश हो गया, राजा की बुद्धि खराब हो गई। ऐसी ऐसी बातें सब जगह फैल गई। और आश्चर्य की बात ये थी कि अगले दिन सूर्य निकलते ही राजा वापस उसी सन्यासी की कुटिया में गया और उसने देखा कि जो कल शाम को दृश्य दिखाया उसने सभी लोगों को, उसकी वजह से जहाँ जहाँ उसकी निंदा हुई, और उसका परिणाम ये था कि सन्यासी की कुटिया के पीछे वह गंदगी का ढेर, घोड़े की गंदगी, वो सारी खत्म हो गई है, पूरा ढेर साफ। और जितनी उसने दी थी मूलधन, वही बस थोड़ा सा वहां रह गया है। तो राजा ने पूछा कि राजन, महाराज ये क्या, कि सारी गंदगी तो, उसने कहा, बट गई। सन्यासी ने कहा कि जो जो तुम्हारी ग्लानि कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, जैसे तुम्हारा पुण्य प्रताप गाते, यश गाते, तो उनके हिस्से में तुम्हारी प्रशंसा, मान, यश, ये सब भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। यश करने वाले को, यश गान करने वाले को, मान और इज्जत देने वाले को मान इज्जत भी मिलता है। ऐसे ही अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, उन सब को आपके पाप का हिस्सा मिल गया और वो सबके पास पहुंच गया है। राजा ने कहा लेकिन ये क्या जो बचा हुआ है। उसने कहा ये तो मूल दान है राजन, जो तुमने मुझे दिया था, लेकिन ये इतना क्यों बच गया, इसका मैं क्या करूँगा। वो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा राजन इसे तुम ही सेवन करोगे। उसने कहा महाराज मैं इसका सेवन नहीं कर सकता, कोई और उपाय बताइए। तो उसने कहा कि आपके नगर के द्वार पर एक जुलाहे की कुटिया है, झोंपड़ी है उसकी छोटी सी, और मस्ती से वो वहाँ बैठा रहता है, प्रभु के गीत गाता रहता है। उसने तुम्हारी निंदा नहीं की, नगर के हर एक व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की, वो सबके बीच में बट गया, लेकिन उसने निंदा नहीं की। अगर वह भी तुम्हारी निंदा करे तो ये उसके हिस्से में चली जाएगी, इतनी सी गंदगी। उसने कहा ठीक है। वहाँ से निकलकर थोड़ा सा अंधेरा होने पर राजा वेश बदल कर, एक साधारण से व्यक्ति का, किसान का वेश बनाकर राजा उसकी झोंपड़ी में पहुँच गया। मुख्य द्वार के ही किनारे पर उसके पास वह झोंपड़ी थी। उसके पास बैठकर उससे बात करने लगा। देखो भाई, उस जुलाहे को कहा कि क्या किया देखो हमारे राजा ने, इतने वर्षों का पुण्य, इतने वर्षों का अपना यश
अपनी अच्छी समृद्धि, अपनी मान, प्रशंसा, इज्जत सब गंवा ली। देखो हमारे राजा ने क्या किया। अभी वह आगे बोलने ही वाला था कि उस जुलाहे ने उसकी तरफ बड़ी गहरी दृष्टि से देखा और देखते हुए कहा, जा राजा, अपनी गंदगी तू ही खा, मैं तुम्हारी गंदगी खाने वाला नहीं हूँ। मुझे प्रभु के ध्यान में मगन रहने दे, मुझे सिर्फ प्रभु के गीत गाने दे, तुम जाओ यहाँ से। राजा बेचारा सा मुंह लेकर उठकर आ गया, फिर से साधु के पास पहुंचा और कहा कि महाराज वह तो नहीं खाएगा, वह तो बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है, उसे तो मेरा मंतव्य समझ में आ गया और उसने मुझे वहाँ से भेज दिया, उसने मेरी ग्लानि नहीं की। सन्यासी ने कहा, मुझे ये ज्ञात था राजा कि वह तुम्हारी ग्लानि नहीं करेगा और ये तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। एक साधारण सा उपाय है, इसको सुखा लो, इसको जला दो, इसकी राख बना लो और वो राख रोज़ दूध में डाल के पी लिया करो, क्योंकि ये जाएगा तो तुम्हारे ही अंदर। अब आप सोचिए, इस कहानी से 2-3 शिक्षाएं मिलती हैं, वो आप सब बैठ के सोचिएगा। और एक चीज़, भविष्य में किसी की भी निंदा करने से बचकर रहना, कहीं उसके पाप का हिस्सा आपको ना मिल जाए। धन्यवाद। ओम शांति।